ओके, सो एज यू कैन सी दिस इज द एक्सटर्नल नोज. ठीक है, पहले हम थोड़ा एक्सटर्नल नोज के बारे में पढ़ेंगे, देन विल गो इनटू नेजल कैविटी एंड देन विल गो इनटू पैरानेजल साइनसेस. अब स्टॉप टॉकिंग. इसमें से एक क्वेश्चन आता है लेटरल वॉल ऑफ नोज पे, और एग्जाम में एक्सरे रखते हैं पैरानेजल साइनस का. ठीक है, सी यू कैन सी दिस इमेज. ये जो है दीज आर द नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल लेयर्स. कम कम कम. ठीक है, फिर जहां पे ये फोरहेड फ्रंटल बोन से मिल रहा है, दिस इज द रूट ऑफ द नोज. ठीक है, जो मोस्ट पॉइंटेड चीज दिखती है आपको नोज पे, दैट इज द टिप ऑफ द नोज और एपेक्स ऑफ द नोज. और जो दो स्लांटिंग चीजें दिखती है साइड में, दीज आर द एला ऑफ द नोज. ओके, सो अगर हम रूट की बात करें, रूट कहाँ है? वैसे आइडियली एपेक्स ऊपर होना चाहिए, बट दिस इज द रूट. ओके, एपेक्स जो है दिस इज द मोस्ट पॉइंटेड पोर्शन, जो थिकन पोर्शन आपको दिखता है, यू कैन फील दैट. ओके, एंड एला आर द लेटरल साइड ऑफ द नोज. ओके, फिर जहां पे ये दोनों नॉस्ट्रल्स बीच में मिलते हैं, दैट इज नोन एज कॉलुमुला. एंड जहां ये अपर लिप से मिलता है, दैट इज नोन एज फिल्ट्रम. आपने क्लेफ्ट लिप पढ़ा होगा, है ना, इसकी डिफॉर्मिटी की वजह से. सो दीज आर द पोर्शंस ऑफ द एक्सटर्नल नोज. ओके, कैसा शेप होता है नोज का? इट इज पिरामिडल इन शेप. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पार्ट्स. अब स्किन जो होती है नोज की, यू कैन मूव द स्किन, बट अगर आप एपेक्स पे देखोगे तो इट इज वेरी एडरेंट. यहाँ पे यू कैन मूव एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स की तरफ, ऊपर भी आप थोड़ा मूव कर सकते हो, बट एट द एपेक्स इट इज एडरेंट टू द अंडरलाइंग बोन. और यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. अब नॉर्मली अगर आप देखो, किसी किसी में बहुत नाक जो होती है बहुत मोटी होती है, देर आर लाइक, ऐसा लगता है उसमें ट्यूमर है, जिसको हम बोलते हैं पोटैटो ट्यूमर नोज और राइनोफायोमा. ओके, क्यों होता है? क्योंकि ये जो एला ऑफ द नोज है, ये वाला पोर्शन, और जो टिप ऑफ द नोज है, वहां पे सिबेशियस ग्लैंड बहुत ज्यादा हो जाते हैं. दैट इज व्हाई इट गिव्स अ पोटैटो ट्यूमर अपीयरेंस, ऑल्सो नोन एज राइनोफायोमा. ओके, अब सी यहाँ पे कौन कौन सी बोन दिख रही है? ये कौन सी बोन है? नेजल बोन. यहाँ पे ये कौन सी बोन होती है? दिस इज मैक्सिला. तो दो मेजर जो बोन्स पार्ट ले रही हैं फॉर्मेशन में, दैट इज द नेजल बोन. दिस इज द नेजल बोन एंड दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस. दिस इज द नेजल बोन, दिस इज द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. अब इसमें आपको ये जो व्हाइट कलर से ग्रेश व्हाइट दिखा रखे, दीज आर द कार्टिलेजेस. ठीक है, गेट बंद कर देना. अगर आप लेटरल व्यू देखोगे तो ये ऊपर वाला कार्टिलेज है, दिस इज नोन एज लेटरल नेजल कार्टिलेज. देखो दोनों साइड होता है. अब मैं ऐसे देख रही हूं तो मुझे एक साइड का, डोंट टॉक, मुझे एक साइड का लेटरल नेजल कार्टिलेज दिख रहा है. ठीक है, और यही अगर मैं ऐसे देखूं तो ये पूरा लेटरल नेजल कार्टिलेज है दोनों साइड का. बीच में जो होता है, सिंस इट इज फॉर्मिंग द नेजल सेप्टम, दोनों साइड को सेपरेट करता हुआ, दैट इज द नेजल सेप्टम. तो the term is given septal cartilage. okay, और ये जो नीचे दिख रहे हैं, ये छोटे वाले कार्टिलेज, these are the alar cartilage. ये दिख रहे हैं दोनों जो मिड लाइन में मीट कर रहे हैं, these are the major alar cartilage. उसमें एक लेटरल क्रूरा होता है और एक मीडियल क्रूरा होता है, मतलब एक नॉस्ट्रल की तरफ होगा, एक थोड़ा साइड में होगा, और साथ में नीचे सपोर्ट, पीछे की तरफ सपोर्ट के लिए होता है माइनर एलार कार्टिलेज. तो अगर आपसे कोई पूछता है एक्सटर्नल नोज का बोनी फ्रेमवर्क क्या है और कार्टिलेज फ्रेमवर्क क्या है, तो वी हैव टू बोन्स, नेजल बोन एंड फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. वी हैव मेजर थ्री कार्टिलेजेस. पहला कौन सा हुआ? लेटरल एलार कार्टिलेज, देन सेप्टल कार्टिलेज, एंड देन मेजर एलार कार्टिलेज. माइनर भी आता है, बट मेजर जो थ्री कार्टिलेजेस है वो इंपॉर्टेंट है. आ जाओ. तो यही स्केलेटल फ्रेमवर्क है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स का. ओके, अब फ्रैक्चर किस में कॉमन होता है?
अगर ये यहाँ पे बोन जो है, सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट बोन जो फ्रैक्चर होगी वो मैक्सिला नहीं होगी, वो नेजल बोन होगी, ठीक है। नेजल बोन मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन है इन बॉक्सर्स, ठीक है, पंच या क्रिकेटर्स में अगर बॉल लगती है यहाँ पे तो। नाउ वी कम टू द इंटीरियर ऑफ द नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी किस किस के साथ कम्युनिकेट कर रही है? कल आपको नेजोफैरिंक्स पढ़ाया होगा, बताया होगा, ठीक है। तो आउटर साइड में किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है? थ्रू बोथ द नॉस्ट्रल्स इट इज कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड, जहां से एयर एंटर कर रही है। और अगर हम अंदर चले तो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर जो है उसके साथ कम्युनिकेट करती है थ्रू नेजोफैरिंक्स, ओके। अब जब हम नेजल कैविटी पढ़ते हैं, वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक ये वाला पोर्शन, सी दिस इज द एंटीरियर पोर्शन, दिस इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सुपीरियर है और ये इंफीरियर है। तो अपना माइंड ऐसे बनाओ कि एंटीरियरली पीछे की तरफ तो हम फैरिंक्स की तरफ जा रहे हैं, स्फिनोइड बोन की तरफ जा रहे हैं। ऊपर क्या आता है? ऊपर कौन सी बोन आनी चाहिए रूफ में? एथमोइड। और नीचे क्या आनी चाहिए? हार्ड पैलेट या पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो अगर हम नेजल कैविटी को डिवाइड करें तो वी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला ये दिख रहा है, दिस इज द, ये हमारा नॉस्ट्रिल है, यहां से एंटर होंगे और हम अंदर जा रहे हैं, तो दिस पार्ट इज नोन एज वेस्टिब्यूल। और फिर ये जो पीछे का पोर्शन है, दिस इज नोन एज नेजल कैविटी प्रॉपर, ओके। तो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया नेजल कैविटी को। एक होता है वेस्टिब्यूल, जो एंटर होते ही हमें दिख जाता है, और जब हम पोस्टीरियरली अपवर्ड्स बैकवर्ड्स चल रहे हैं, पोस्टीरियरली चल रहे हैं, तो हमें दिखता है नेजल कैविटी प्रॉपर। सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो एंटीरियर पार्ट होता है वेस्टिब्यूल, जो कि स्किन से लाइंड होता है, और दूसरा पार्ट हो गया पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट, जिसको हम नेजल कैविटी प्रॉपर बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है, एज यू कैन सी, नोज में बहुत छोटे हेयर्स होते हैं, दैट आर नोन एज विब्रिसी, ओके, दिस विब्रिसी, ठीक है। दीज आर द स्टिफ इंटरलेसिंग हेयर्स इन द वेस्टिब्यूल पार्ट। कॉलमला में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लाइमन नेजी में आपको आगे दिखाऊंगी। ये दिख रहा है आपको एक एलिवेशन, यू कैन सी दिस, ये एलिवेशन दिख रहा है, आ जाओ। दिस इज नोन एज लाइमन नेजी। ये लाइमन नेजी क्या करता है? वेस्टिब्यूल और नेजल कैविटी प्रॉपर को सेपरेट करता है। तो आई कैन सी कि जहां पे लाइमन नेजी प्रेजेंट है वहां पे वेस्टिब्यूल खत्म हो गया और वहां से नेजल कैविटी प्रॉपर शुरू हो गया। तो इट इज अ डिमार्केशन ऑफ द डिविजन ऑफ नेजल कैविटी। अब वी कैन सी बाउंड्रीज, ये आपको दिख रहा है, दिस इज द रूफ, ठीक है, ये हो गया फ्लोर, देन वी हैव अ मीडियल वॉल। और अब हम कैसा देख रहे हैं? इसका सजाइटल सेक्शन कट किया है हमने ऐसे कट किया है नोज को सजाइटली, ठीक है। तो हम मीडियल और लेटरल पार्ट देखेंगे। देखो रूफ जो दिख रहा है आपको कैसा है? ये रूफ पूरा ये है, तो आगे की तरफ तो इट इज स्लोपिंग फॉरवर्ड, पीछे की तरफ इट इज स्लोपिंग बैकवर्ड। तो इसके भी तीन पार्ट्स हो जाते हैं। अगर हम इसका ये वाला पार्ट देखें तो दिस इज द एंटीरियर और द फ्रंटोनेजल पार्ट। आगे की तरफ फ्रंटल बोन होती है, तो दिस इज द एंटीरियर और द, आ जाओ, फ्रंटोनेजल पार्ट, ठीक है। ये यहाँ पे ना, ये वाला जो होता है, यहाँ कार्टिलेजेस होती है हमारी, हमने पढ़ा था अगर हम ऐसे कट कर रहे हैं नोज को लाइक दिस, तो यहाँ पे सेप्टल कार्टिलेज भी था, ठीक है, और लेटरल कार्टिलेज भी था। तो आगे की तरफ ये दोनों जो कार्टिलेजेस आएंगे कौन से आएंगे? सेप्टल कार्टिलेज एंड लेटरल कार्टिलेज। बोन्स कौन सी आएंगी? ये ऊपर वाली जो बोन है, दिस इज द नेजल बोन, ठीक है, और उससे भी ऊपर ये यहाँ पे जो आती है, दिस इज द फ्रंटल बोन। तो एंटीरियरली क्या आ रहा है? फ्रंटल और नेजल बोन आ गई और दोनों कार्टिलेजेस आ गए, दैट इज सेप्टल कार्टिलेज एंड लेटरल कार्टिलेज। अब ये रूफ जो है ये बीच में कैसी हो जाती है? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। यहाँ पे कौन सी बोन है? इट्मॉइड।
जब आप एंटीरियर क्रेनियल फोसा पढ़ते हो तो उसमें आप क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड पढ़ते हो, कौन पियर्स करता है उसको? ऑल्फैक्टरी नर्व। तो यहाँ पे हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व्स भी आ जाएंगी, एंड दिस इज द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड। अब ये जो पीछे वाला पार्ट है ये इट इज स्लोपिंग बैकवर्ड्स, ओके। ये कौन सी बोन है? स्फेनॉइड बोन, ठीक है। सो इट इज फॉर्म बाय द बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड बोन। तो एंटीरियरली कौन सी बोन्स आ गई? नेजल एंड फ्रंटल। मिडिल में आ गई क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड, एंड पीछे की तरफ आ गई बॉडी ऑफ स्फेनॉइड। आ जाओ। अब अगर हम फ्लोर की बात करें, फ्लोर कैसा है? इट इज मोर ओवर फ्लैट, इट इज नॉट स्लोपिंग, इट इज मोर ओवर फ्लैट और कॉनकेव है, ठीक है। अब ये किससे बनता है? पैलेटाइन बोन एंड मैक्सिला, मतलब बेसिकली हार्ड पैलेट जो है वो बनाता है हमारा फ्लोर। मीडियल वॉल किससे बनेगी? हम ऐसे कट कर रहे हैं और मैं ऐसे देख रही हूं, तो किससे बननी चाहिए? बीच में क्या होता है? नेजल सेप्टम। हमने ऐसे कट किया इसको, और अब मीडियल अगर पार्ट देखेंगे तो इट इज फॉर्म बाय द नेजल सेप्टम। लेटरल वॉल किससे बनती है? लेटरल वॉल इसमें नहीं दिख सकती है। लेटरल वॉल में कुछ बोनी प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम कॉन्का या टर्बिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। वो हम लेटरल वॉल ऑफ नोज में पढ़ेंगे। तो नाउ यू कैन इमेजिन हम मीडियली देख रहे हैं, मीडियली नेजल सेप्टम है, ठीक है। एंटीरियरली फ्रंटल और नेजल बोन है, पोस्टीरियरली स्फेनॉइड बोन है, ऊपर की तरफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा से कम्युनिकेट कर रहा है विद द क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड, नीचे हार्ड पैलेट में खुल रहा है थ्रू पैलेटाइन बोन्स, और लेटरली देखें तो इट इज हैविंग प्रोजेक्शंस नोन एज कॉन्का और टर्बिनेट। और ये पीछे की तरफ देखो, इट इज कम्युनिकेटिंग विद द नेजोफैरिंक्स। ओके, अब हमें पता है ऊपर जब हम क्रेनियल फोसा पढ़ते हैं उसमें क्या लाया कर रहा है? ब्रेन, ठीक है। सीएसएफ होता है वहां पे सबएरेक्नोइड स्पेसेस में। तो अगर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर हो जाए ऊपर से, तो वहां से सीएसएफ लीक करता है, ठीक है। और कहां से निकलेगा? थ्रू द नॉस्ट्रल्स। तो दैट इज नोन एज सीएसएफ राइनोरिया। जिन स्पेशली बॉक्सर्स हो गए या फिर कोई इंजरी हो गई, मोस्टली पंचेस की वजह से होती है, या कोई डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर हो गया, उसमें ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है दैट यू द पेशेंट प्रेजेंट्स विद रनिंग नोज, एंड व्हेन यू टेस्ट दैट सैंपल, जो आप उसका रनिंग नोज राइनाइटिस हो रहा है, अगर आप उसका सैंपल लेते हैं तो उसमें आपको सीएसएफ जैसी फीचर्स मिलते हैं, मतलब बेसिकली इट इज सीएसएफ। So that is leaking from the cribriform plate of ethmoid, that is known as CSF rhinorrhea, ठीक है। और राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड आपको पता ही है, इन्फेक्शन होता है नोज का, मोस्ट कॉमनली बच्चों में, सब में ही कॉमन होता है। तो इट कुड बी इन्फेक्टिव और इट कुड बी एलर्जिक। ओके, नाउ सेकेंड टॉपिक इज द नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम क्या बना रहा था? मीडियल वॉल ऑफ द नोज। अब ये क्या होता है? ये ऑसियो कार्टिलेजिनस होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? नोज जो बन रही थी उसमें कार्टिलेजेस भी हैं और उसमें बोन्स भी इन्वॉल्व है, तो इट इज ऑसियो कार्टिलेजिनस। अब क्या क्या पार्ट फॉर्म करता है इसका? सी, दिस इज द नेजल सेप्टम। कौन कौन सी बोन दिख रही है? देखो, एंटीरियरली ये कौन सी बोन है? नेजल बोन, ठीक है। पोस्टेरो सुपीरियर ये जो बड़ी बोन दिख रही है, दिस इज द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथेमॉइड, ठीक है। पोस्टेरो इंफीरियर अगर देखोगे तो दिस इज वोमर, ओके। और अब एंटेरो इंफीरियर अगर देखो, पोस्टेरो सुपीरियर, आ जाओ, एंटेरो सुपीरियर एंड पोस्टेरो इंफीरियर, दिस इज फॉर्म्ड बाय बोन्स, so that is nasal bone, perpendicular plate of ethmoid and vomer। अब अगर हम पोस्टेरो एंटेरो इंफीरियर की बात करें तो दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये कौन सा कार्टिलेज है? बड़ा वाला, दिस इज द सेप्टल कार्टिलेज, ठीक है। और ये जो होता है, दिस इज द सेप्टल प्रोसेस ऑफ, अब हमने दो मेजर एलआर कार्टिलेज पढ़ा था विद मीडियल क्रूरा एंड लेटरल क्रूरा,
उसमें एक सेप्टल प्रोसेस होता है, तो दिस इज फॉर्म बाय सेप्टल प्रोसेस ऑफ मेजर एलआर कार्टिलेज। तो दो मेजर कार्टिलेजेस हो गए, दैट इज सेप्टल कार्टिलेज एंड मेजर एलआर कार्टिलेज। तीन मेजर बोन्स हो गई, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड ऊपर की तरफ पोस्टेरो सुपीरियरली, आगे की तरफ नेजल बोन हो गई, और पोस्टेरो इंफीरियरली हो गई वोमर। और नीचे क्या बनाता है, पोस्टेरो इंफीरियरली वोमर है, साथ में पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। So you can see this is the nasal septum. Stop talking. Okay, तो बोनी पार्ट मैंने आपको बता दिया, वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ इथमोइड, कार्टिलेजिनस पार्ट ये हो गया, सेप्टल कार्टिलेज एंड सेप्टल प्रोसेस। सो नेजल सेप्टम पे अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। ये पूछते हैं कौन कौन सी बोन्स पार्ट लेती हैं नेजल सेप्टम के फॉर्मेशन में, कार्टिलेज प्लस बोन्स। ओके, सो नेजल सेप्टम फॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, अच्छा एक चीज है, 80% ऑफ इंडिविजुअल्स में नेजल सेप्टम इज डेविएटेड। ठीक है, कैसे प्रेजेंट करता है डेविएटेड नेजल सेप्टम? अगर ये सेप्टम बीच में नहीं है तो हाउ विल द पेशेंट प्रेजेंट टू यू? आप बहुत कॉमनली नहीं बोलते हो मुझे साइनोसाइटिस हो गया है, बोलते हैं हम लोग कि साइनोसाइटिस हो गया है। कैसे प्रेजेंट करता है? फ्रंटल हेडेक, वाटरी आईज, ऐसे प्रेजेंट करता है। तो अगर ये सेप्टम ऐसे डेविएट हो जाए तो क्या ये एक साइड की नोज को ब्लॉक नहीं कर देगा? कर देगा। और यहाँ पे हमारे पैरानेजल साइनस प्रेजेंट है नोज के साइड में, तो दैट विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ दोज साइनसेस। ओके, सो 80% ऑफ इंडिविजुअल्स हैव डेविएटेड नेजल सेप्टम। ओके, बट 80% में से 75% उसकी सर्जरी नहीं कराते क्योंकि इट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। until and unless you are having recurrent infection, you go for septoplasty. I have already told you 4 superior, inferior, anterior, posterior boundaries हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब ब्लड सप्लाई क्या है ये दिख रही है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है, दैट इज नोन एज लिटिल्स एरिया, कीजलबेक्स प्लेक्सिस। इस पे क्वेश्चन आता है अलग से। तो देखो, पहली आर्टरी दिख रही है जो एंटीरियरली जा रही है, दिस इज द एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी। किसकी ब्रांच होती है? ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? ऑफ्थैल्मिक आर्टरी ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच नहीं होती, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कुछ भी मत बोलो। ये दूसरी दिख रही है ब्रांच, छोटी सी ब्रांच, दिस इज द पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ये बेसिक वाइवा के क्वेश्चंस है कि ऑफ्थैल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, मैक्सिलरी आर्टरी किसकी ब्रांच है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड का प्लेक्सिस दिख रहा है। ये वाली ब्रांचेस एक्सटर्नल कैरोटिड की है, ऊपर वाली सारी इंटरनल कैरोटिड की है। ठीक है, तो पहली ब्रांच क्या हुई? एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी। ठीक है, आ जाओ, which is a branch of ophthalmic artery. Then दूसरी is posterior ethmoidal artery, which is also a branch of ophthalmic artery. Then this is the sphenopalatine artery. Sphenopalatine artery किसकी branch है? Terminal branch of maxillary artery. ठीक है, via the sphenopalatine foramen वो नोज में जाके खुलती है। So it is a branch of, ये sphenopalatine foramen दिख रहा है छोटा सा, यहाँ से आ रही है, this is the terminal branch of maxillary artery. ओके, फिर ये नीचे से आ रही है पैलेट से, दिस इज द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। एंड लास्टली दिस इज द सुपीरियर लेबियल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो 5 आर्टरीज आ रही हैं। पहली हो गई एंटीरियर इथमोइडल, दूसरी हो गई पोस्टीरियर इथमोइडल, देन दिस इज द स्पीनो पैलेटाइन, दिस इज ग्रेटर पैलेटाइन एंड दिस इज सुपीरियर लेबियल। अब इसमें से 4 जो आर्टरीज हैं वो यहाँ पे आके एक प्लेक्सिस बनाती है जिसको हम बोलते हैं कीजलबेक्स प्लेक्सिस। ओके, एंड द
area where these arteries are coming and forming the plexus, that is known as Little's area. इस पे आपका शॉर्ट नोट आता है कि इस एरिया में क्या होगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एरिया. सो दिस इज नोन एज कीजलबेक्स प्लेक्सिस. कौन कौन सी 4 आर्टरीज हैं? एंटीरियर इथमोइडल, स्फीनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन एंड सुपीरियर लेबल. पोस्टीरियर इथमोइडल जो है डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कीजलबेक्स प्लेक्सिस. ओके, ओनली 4 आर्टरीज टेक पार्ट. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जो लोग बहुत ज्यादा नोज पिकिंग करते हैं, ठीक है, उनमें ये डैमेज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, तो लिटिल्स एरिया डैमेज तब होता है व्हेन यू आर कॉन्टिन्यूसली नोज पिकिंग और उसमें आर्टरी में ही ब्लीडिंग हो जाए, तो दैट इज नोन एज लिटिल्स हेमरेज और कीजलबेक्स हेमरेज. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और ये होता कहाँ पे प्रेजेंट है? ये कौन सा एरिया है यहाँ? दिस इज द एंटेरो इंफीरियर पार्ट. ठीक है, जहां पे हमारा नेजल सेप्टम है. ओके, सो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कौन सी 4 ब्रांचेस पार्ट लेती हैं. अब आता है एपिस्टैक्सिस. नोज ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस. ठीक है, ये मेजरली कहाँ होता है? इन द लिटिल्स एरिया. आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस कौन सी होती है? इन चारों में से आर्टरी ऑफ एपिस्टैक्सिस कौन सी होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी होगी? सुपीरियर इथमोइडल तो है ही नहीं. चलो, दोनों ऑप्शंस हैं, एंटीरियर इथमोइडल और स्फीनोपैलेटाइन. ठीक है, अब मुझे पढ़ के बताओगे तुम कौन सी होती है. तुम्हारी किताब में है, आई डोंट नो है या नहीं है, मुझे पढ़ के बताना. इन दोनों में से है, अब तुम मुझे बताओगे कौन सी होती है. ओके, मोस्ट कॉमनली किस में होता है? बच्चों में और यंग अडल्ट में नोज पिकिंग की आदत ज्यादा होती है. अब अगर प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाए तो आपको क्या करना है? इफ अ पेशेंट कम्स टू यू विद एपिस्टैक्सिस, तो व्हाट विल यू डू? क्या करते हो आप लोग? कभी केस देखा है एपिस्टैक्सिस का? हाँ, ये करते हैं. एक तरीका, ये घरेलू तरीका एक ये है. और व्हाट यू हैव टू डू, ये जो सेप्टम वाला पार्ट है, ये नीचे, इसको यू हैव टू पिंच दिस पार्ट. ठीक है, थोड़ा सा बैकवर्ड ले जाओ, इससे कंट्रोल हो जाता है. अगर नहीं होता है तो वी डू नेजल पैकिंग. ठीक है, एक अलग से इसका नेजल पैकिंग आती है, उसको एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है, नॉस्ट्रल्स के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है. सो दैट बेसिकली ट्रेनेक्सा, आपने कभी नाम सुना हो टैबलेट का? इट स्टॉप्स ब्लीडिंग, ट्रेनेक्सामिक एसिड. तो वो उसके सोल्यूशन में डिप करके आप नेजल पैकिंग इंसर्ट कर देते हो. अगर एंटीरियरली ब्लीडिंग है तो एंटीरियरली करोगे, और अगर बहुत पीछे से ब्लीडिंग आ रही है तो you do posterior nasal packing. Most commonly it is in antero-inferior area, so we do anterior nasal packing. Okay, so this is the Kieselbeck plexus. Location आपको पता होना चाहिए. What is the definition? कौन सी 4 arteries आ रही हैं? Plus the what is the clinical implication and how will you treat it? Okay. अब अगर हम veins की बात करें, not very important. टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस मेजरली फेशियल वेन और टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस में ड्रेन करता है, बस इतना याद रखना. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे जैसे आर्टरीज है उसके साथ की उस नाम की वेन्स भी होती हैं. ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो जो एंटीरियर हाफ है नेजल सेप्टम का, वो तो ड्रेन करेगा इनटू द सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स, और जो पोस्टीरियर हाफ है नेजल सेप्टम का, वो ड्रेन करेगा इनटू द रेट्रोफेरेंजियल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स. ओके, तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला है हमारा आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम, क्योंकि उसमें से एक अलग से क्वेश्चन बन रहा है. दूसरा है द नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम. ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सी नर्व दिख रही है? दिस इज द एंटीरियर इथमोइडल नर्व. किसकी ब्रांच होती है?
देखो एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो भी नर्व्स आ रही है ना, मोस्टली दे आर रिलेटेड टू ट्राइजेमाइनल नर्व. ओके, so this is the anterior ethmoidal nerve coming from the nasociliary branch of ophthalmic nerve. Okay, उसके बाद nasopalatal branches होती हैं. These are the nasopalatal branches जो कि pterygopalatine ganglion से आ रहा है. ठीक है, उसके बाद posterior superior nasal branches होती है pterygopalatine ganglion की, और anterior superior alveolar nerve. ओके, और ऊपर हमें पता है cribriform plate of ethmoid से कौन सी नर्व्स आ रही हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व. तो ये सब क्या करती है? ये सब जनरल सेंसेशन लेके जा रही है. ओके, और अगर हम स्पेशल सेंसेशन की बात करें तो वो कौन लेके जाएगी? ऑल्फैक्टरी नर्व, जो कि अपर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में मिलती है हमको. ओके, डेविएटेड नेजल सेप्टम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 80% ऑफ केसेस में होता है. हम कब ट्रीट करते हैं? जब पेशेंट आपके पास आए कि मुझे रात में बहुत ज्यादा स्नोरिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, आई एम अनएबल टू ब्रीथ. ओके, या फिर बार बार मल्टीपल एपिसोड्स, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ साइनोसाइटिस हो रहा है, देन ओनली वी ट्रीट द डेविएटेड नेजल सेप्टम. अदरवाइज नहीं करते हैं. और मोस्टली ये होता है, इसमें आइट्रोजेनिक इंजरी होने के बहुत चांसेस होते हैं. आइट्रोजेनिक मतलब आप उसको ट्रीट कर रहे हो और हो सकता है वो डेविएशन ठीक ना हो, वो और डेविएट हो जाए. इट कुड हैपन. तो इसलिए ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड जब तक कि बहुत सिवियर सिम्टम्स नहीं है. ट्रीटमेंट क्या होता है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट सेप्टोप्लास्टी. ठीक है, आजकल एक ऑपरेशन होता है फेस, वो सेप्टोप्लास्टी का नया वर्जन हो गया है. पहले सेप्टोप्लास्टी करते थे. नाउ वी कम टू द लेटरल वॉल ऑफ नोज. ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस पे ही अलग से क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें हमारे सारे पैरानेजल साइनस आके खुलते हैं. जो मैंने आपको कॉन्का बताए थे लेटरल वॉल में, बोनी प्रोजेक्शन, वो ही पढ़ेंगे. उनके नीचे मियाटस होता है जिसमें हमारे सारे पैरानेजल साइनस की ओपनिंग्स होती है. तो लेटरल वॉल में सी, दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. ठीक है, अब इसमें आपको ये दिख रहा है, ये अलग सी बोन्स दिख रही है. ये 3 बोन्स है. दिस इज द सुपीरियर कॉन्का, दिस इज द मिडिल कॉन्का एंड दिस इज द इंफीरियर कॉन्का. अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये तीनों सेपरेट बोन्स है? नो. तो जो सुपीरियर और मिडिल कॉन्का है, they are formed by the ethmoid bone. They are a part of ethmoid bone, but the inferior nasal concha is a different bone. Okay? अब ये तो हो गए कॉन्का. इनके नीचे वाला जो पार्ट है, इनके बीच में जो पार्ट है, दिस इज नोन एज मियाटस. तो एक बोन है ऐसी, उसके अंदर बीच ये 2 बोन्स है, इमेजिन करो 2 कॉन्केव बोन्स पड़ी, इनके बीच का जो पार्ट होगा दैट विल बी द मियाटस. ठीक है, कॉन्का मतलब बोन, मियाटस मतलब जो खाली पार्ट है उस कॉन्का के, उस बोन के नीचे वाला. तो हमारे पास कितने मियाटस हो गए? दिस इज द सुपीरियर मियाटस, मिडिल मियाटस एंड इंफीरियर मियाटस. समझ आ गया? तो दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. अब अगर हम बोन्स की बात करें तो आ जाओ. अगर हम बोन्स की बात करें तो हमें जितनी अभी तक हमने बोन्स पढ़ी हैं वही सारी बोन्स है. एंटीरियरली नेजल बोन होगी, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होगा, ऊपर से यहाँ पे लेक्राइमल बोन होगी, देन एथमॉइड होगी रूफ में, देन इंफीरियर नेजल कॉन्का इज अ डिफरेंट बोन, इसलिए उसका नाम अलग से लिखा गया है. देन नीचे पैलेटाइन बोन होगी और पीछे की तरफ स्फिनोइड बोन होगी. सो दीज ऑल बोन्स आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ. और अगर कार्टिलेज की बात करें तो वही कार्टिलेजेस है. अब हम नेजल सेप्टम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नेजल सेप्टम फॉर्म्स द मीडियल वॉल. लेटरल वॉल में नेजल सेप्टम नहीं आता है. तो उसमें क्या क्या आएगा? लेटरल नेजल कार्टिलेज, मेजर एलआर कार्टिलेज एंड माइनर एलआर कार्टिलेज. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये हमारे कार्टिलेजेस हो गए, ये हमारी सारी बोन्स हो गई. पीछे स्फिनोइड बोन हो गई, आगे नेजल बोन, फ्रंटल बोन, ऊपर इथमॉइड बोन, इथमॉइड का ये पार्ट हो गए दोनों कॉन्का, और नीचे ये इंफीरियर कॉन्का हो गया, नीचे
परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन हो गई, ठीक है। सो दिस इज द नेजल सेप्टम। ओके, अब इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसको भी हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या हो गया, जो एंटीरियर पार्ट है, दिस इज नोन एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था जब हम अंदर का पार्ट पढ़ रहे थे तो हम वेस्टिब्यूल और नेजल कैविटी प्रॉपर पढ़ रहे थे, राइट। अभी हम लेटरल वॉल पढ़ रहे हैं नेजल कैविटी की, तो उसमें आगे की तरफ एंटीरियरली तो वही पार्ट होगा जो नॉस्ट्रिल से शुरू हो रहा है, दैट इज वेस्टिब्यूल। अब जो दूसरा पार्ट होता है, दिस इज नोन एज एट्रियम। स्टॉप टॉकिंग, 5 मिनट में वेस्ट करूंगी तो मैं बाहर निकालूंगी, इससे अच्छा पढ़ लो कुछ। सो दिस इज वेस्टिब्यूल, इसमें प्रेजेंट होते हैं विब्रिसी, दैट इज द हेयर। दिस इज द लाइमन नेजाई जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, दिस इज द एट्रियम, ठीक है। मिडिल पार्ट जो होता है ये वाला, दिस इज द एट्रियम। अब ये स्टॉप टॉकिंग, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द मिडिल मियाटस, ठीक है। ये तो यहाँ पे जो डायलेटेड पार्ट है दिस इज द एट्रियम, ओके। और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला, इसमें हमारे तीनों कॉन्का लाए कर रहे हैं। तो आगे से अगर आप चल रहे हो तो वेस्टिब्यूल है, ठीक है। बीच में एक डायलेटेड पार्ट आता है जिसको हम एट्रियम बोलते हैं। और अगर पीछे की तरफ जाऊं मैं टुवर्ड्स द स्फेनॉइड बोन और रूफ की तरफ, तो यहाँ पे हमको 3 कॉन्का दिखते हैं, ठीक है। और इनके बीच में हमको मियाटिस दिखता है। सो दिस इज द डिविजन ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द नोज, ओके। अब कॉन्का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सी मियाटिस क्या होता है, यू कैन सी दिस, ये जो दिख रहा है ये प्रोजेक्शन, दिस इज द सुपीरियर कॉन्का। देखो ऐसे इमेजिन करो कि ये आगे की तरफ ऑर्बिट है, ये नीचे हमारा फ्लोर है, और ये पीछे की बाउंड्री ये नेजल सेप्टम वाला पार्ट बन रहा है, वोमर वाला। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है दिस इज द सुपीरियर कॉन्का, ओके। ऐसे कट किया है हमने इसको। सुपीरियर कॉन्का के नीचे क्या, ये जो खाली वाइट जगह दिख रही है दिस इज द सुपीरियर मियाटस, ठीक है। फिर ये जो कॉन्का है दिस इज द मिडिल कॉन्का, इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन दिखेगा दिस इज द मिडिल मियाटस, ठीक है। मिडिल मियाटस में 2-3 फीचर्स अलग होते हैं, मैं बता दूंगी, एक अलग से ये अनसिनेट प्रोसेस बनता है, विल डिस्कस दैट। और ये जो नीचे अलग सी कर्व्ड बोन दिख रही है, देखो ये पार्ट तो किससे आ रहा है, ये पूरी इथमॉइड बोन है ना, तो ये तो इसी से आ रहा है। ये जो है ये अलग से एक बोन आ रही है, दिस इज द इंफीरियर कॉन्का, और इसके बीच में जो व्हाइट खाली स्पेस दिख रही है दिस इज इंफीरियर मियाटस, ओके। तो अगर हम बात करें मियाटस किसके साथ कम्युनिकेट करेगी, विद द नेजल कैविटी, ओके। अब इनमें से सबसे बड़ा मियाटस कौन सा है, इंफीरियर मियाटस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको नेजोलेक्राइमल डक्ट पढ़ाई होगी, आईलिड और ये जब पढ़ाया होगा, तो यहाँ पे नेजोलेक्राइमल डक्ट की ओपनिंग होती है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट मियाटस, दैट इज द इंफीरियर मियाटस, ओके। अब मिडिल मियाटस जो होता है उसमें 2-3 फीचर्स होते हैं। देखो ये वाला पोर्शन इज मिडिल मियाटस, ये दिख रहा है सबको, ये वाला पोर्शन मिडिल मियाटस है। अब इसमें आपको ये मिडिल कॉन्का है, तो इसके नीचे ऐसे एक डिप्रेशन दिख रहा है, दिस इज नोन एज बुल्ला इथमोइडालिस। 2-3 चीजें याद रखो, क्योंकि बुल्ला इथमोइडालिस में अलग पैरानेजल साइनस खुलता है, हाइटस में अलग पैरानेजल साइनस खुलता है। तो जस्ट रिमेंबर, एक कॉन्का है उसके नीचे एक और डिप्रेशन बन रहा है, दैट इज नोन एज बुल्ला इथमोइडालिस, और उसके नीचे एक हाफ मून शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस इज नोन एज हाइटस सेमिल्यूनारिस। तो मिडिल मियाटस में 2 कौन से स्ट्रक्चर्स थे, बुल्ला इथमोइडालिस एंड हाइटस सेमिल्यूनारिस। बुल्ला इथमोइडालिस एक डिप्रेशन है और हाइटस सेमिल्यूनारिस एक हाफ मून शेप स्ट्रक्चर है, क्लियर। इसमें आपको मल्टीपल ओपनिंग्स दिख रही हैं,
ये अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और एक और चीज ये ध्यान रखो, ये फ्रंटल है क्योंकि यहाँ से ये कम्युनिकेट करेगा, तो दिस इज द फ्रंटल बोन, पीछे की तरफ दिस इज द स्फिनोइडल बोन। ओके, सो पहली चीज वाज बुल्ला इथमोइडालिस, देन दूसरा वाज हाइटस सेमिल्यूनारिस। अब यहाँ पे एक और चीज होती है दैट इज नोन एज इनफंडिबुलम। जो एंटीरियर मियाटस है और ये जो मिडिल मियाटस है, मतलब ये इधर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं यहाँ पे होता है इनफंडिबुलम। ओके, सो वी हैव थ्री थिंग्स, बुल्ला इथमोइडालिस, हाइटस सेमिल्यूनारिस एंड इनफंडिबुलम। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो ओपनिंग है जो बुल्ला इथमोइडालिस में खुल रही है, दिस इज फॉर मिडिल इथमोइडल साइनस, 3 होता है, ठीक है। ये वाली जो ओपनिंग है दिस इज फॉर मिडिल इथमोइडल एयर साइनस। ओके, जस्ट बिलो द इन द सुपीरियर मियाटस वी हैव पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनस। देखो ये हम पोस्टेरो सुपीरियर पार्ट बना रहा है ये, है ना, और ये मिडिल वाला पार्ट है और नीचे की तरफ इधर एंटीरियर पार्ट होगा। तो ऊपर ऊपर कौन सा होना चाहिए, पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, इधर कौन सा होना चाहिए बुल्ला इथमोइडालिस में, मिडिल इथमोइडल एयर साइनस, ठीक है। फिर जब हम हाइटस सेमिल्यूनारिस में आते हैं तो उसमें यहाँ पे मिडिल में तो खुलता है एंटीरियर इथमोइडल साइनस, ठीक है। फिर मैंने आपको एक इनफंडिबुलम पार्ट बताया था अभी, तो वहां पे यहाँ पे खुलता है फ्रंटल साइनस और पीछे की तरफ खुलता है मैक्सिलरी एयर साइनस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पैरानेजल साइनस कहाँ खुल रहा है। तो मैक्सिलरी कहाँ खुल रहा है, अभी तो बताया है, ऑन द पोस्टेरियो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ हाइटस सेमिल्यूनारिस। उसके मिडिल में कौन सा खुल रहा है, एंटीरियर इथमोइडल साइनस, और टुवर्ड्स द इनफंडिबुलम कौन सा खुल रहा है, फ्रंटल साइनस, ठीक है। ऊपर कौन सा खुल रहा था, मिडिल इथमोइडल एयर साइनस, और सबसे ऊपर कौन सा खुल रहा था, ओके। अब एक और चीज होती है, यहाँ पे इसमें नहीं बना रखा, देखो ये जो सुपीरियर कॉन्का है, यहाँ पे एक और ओपनिंग होती है ये, जो कि कम्युनिकेट करती है विद द स्फिनोइड बोन, दिस इज नोन एज स्फिनोइडल एयर साइनस, ठीक है। यहाँ पे खुलता है स्फिनोइडल एयर साइनस। सो यू कैन सी दिस लेटरल वॉल ऑफ नोज में किस किस की ओपनिंग है, दिस इज द स्फिनोइडल रिसिस, ठीक है, स्फिनोइथमोइडल रिसिस, यहाँ पे ओपनिंग होती है स्फिनोइडल एयर साइनस की, देन पिनोइथमोइडल एयर साइनसेस की, देन मैक्सिलरी साइनस एंड फ्रंटल साइनस। ओके, तो कहाँ कहाँ क्या खुल रहा है, यू हैव टू नो दिस। और इंफीरियर मियाटस में खुल रही थी नेजोलैक्राइमल डक्ट। ओके, सो यू आपसे ये पूछा जाता है कौन से पार्ट में क्या खुल रहा है, तो यू हैव टू नो दिस। ओके, नाउ वी कम टू द ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। जैसे हमने नेजल सेप्टम को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही हम लेटरल वॉल ऑफ नोज को भी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट। इसमें कौन सी आर्टरीज है, एंटीरियर इथमोइडल एंड पोस्टीरियर इथमोइडल, ठीक है। ये किसकी ब्रांचेस थी, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी की। दूसरा कौन सा आता है, एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, ये वाला। इसमें 2 ब्रांचेस आ रही थी, सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। अब वहां पे तो ये सब क्या बना रही थी, कीजलब्लेक्स प्लेक्सिस और लिटिल एरिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनका कोई एनास्टेमोसिस नहीं हो रहा है। पोस्टेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में क्या आ रही है, ब्रांचेस ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, एंड पोस्टेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट में आ रहा है स्टीनो पैलेटाइन आर्टरी। तो वही सेम चीज है, बस यहाँ पे उनका एनास्टेमोसिस नहीं हो रहा है। देन वीनस ड्रेनेज भी सेम है, मोस्टली टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस और फेशियल वेन में जाके ड्रेन करती है।
Lymphatic drainage भी same है, submandibular in the anterior half and retropharyngeal group of lymph nodes in the posterior half. जनरल सेंसेशन मैंने आपको बताया था, ऊपर ये वाली जो होती है यहाँ पे एंटीरियर इथमोइडल नर्व होती है, तो बना नहीं रखा है, ओके, सो एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट में होती है एंटीरियर इथमोइडल नर्व, ओके, विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व. देन एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में, सॉरी, एंटीरियर इथमोइडल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ नेजोसिलियरी ब्रांच ऑफ ऑफ्थैल्मिक नर्व. ठीक है, ये वाली जो होती है एंटीरो इंफीरियर में, दिस इज एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी नर्व. देन पोस्टेरो इंफीरियर में नेजल ब्रांचेस ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन एंड पोस्टेरो सुपीरियर में सुपीरियर नेजल ब्रांचेस ऑफ टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, और ऊपर स्पेशल सेंसेस के लिए ऑल्फैक्टरी नर्व. तो ये दोनों में सेम है, इन द नेजल सेप्टम ऑल्सो एंड इन द लेटरल वॉल ऑफ नोज ऑल्सो. ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कॉमन कोल्ड के बारे में क्यों होता है. मुझे एक चीज बताओ, कौन से टाइप का एपिथेलियम मिलेगा हमें नोज में? रेस्पिरेटरी एपिथेलियम मिलेगा मोस्टली, विच इज स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर. ठीक है, अब अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, दैट इज कॉमन कोल्ड, राइनाइटिस. ठीक है, यूजुअली क्यों होता है? इट इज अ वायरल इन्फेक्शन मोस्टली ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. कैसे प्रेजेंट करते हैं? फीवर हो सकता है, रनी नोज हो सकती है, हेडेक हो सकता है. ठीक है, तो आपको देना क्या है, उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है. एंटीपायरेटिक्स दे दोगे, डीकंजेस्टेंट्स दे दोगे. अब अगर बहुत सिवियर हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, दैट इज नोन एज राइनोस्कोप, टू विजुअलाइज द इनर नेजल कैविटी. डोंट टॉक. हम लोग एक स्कोप डालते हैं, दैट इज नोन एज राइनोस्कोप. सी दिस. ठीक है, ये एक स्कोप डाला आपने, उसके पीछे एक मिरर होता है. ओके, आप अंदर से डालते हो, मुंह से आप स्कोप डाल रहे हो और उसमें मिरर होता है. तो हम हार्ट पैलेट की तरफ देख रहे हैं, नोज अंदर खुल रहा है इन द पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, तो वी कैन विजुअलाइज दिस. ये दिख रहा है, ये यूव्यूला है, ये वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट है, ये क्वानाज है, जो क्वानाज आर बेसिकली पोस्टीरियर नेजल अपर्चर, जो आप अंदर से देख सकते हो. ओके, और ये ओपनिंग है ऑडिटरी ट्यूब की. एंड दिस, ये बीच का जो पार्ट दिख रहा है, दिस इज द नेजल सेप्टम. तो आप ऐसे डाल रहे हो प्रोब. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पैरानेजल एयर साइनसेस. पैरानेजल एयर साइनसेस क्या होते हैं? देखो, जो स्कल का बोन है, अगर आप देखो कम से कम आपके स्कल में 5 किलो वेट होगा. क्या हमें वो फील होता है? क्यों फील नहीं होता? स्टॉप टॉकिंग. क्यों फील नहीं होता? क्योंकि जो बोन्स होती है वो कैसी होती है? न्यूमैटिक बोन. उसमें क्या होता है, उसमें बोन्स में भी स्पेसेस, एयर फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैरानेजल एयर साइनसेस. मतलब पैरानेजल तो इज अराउंड द नोज वाली बोन्स, वैसे एयर साइनसेस. ठीक है, अब ये एयर साइनसेस कहाँ खुलते हैं? मैंने अभी कहाँ बताया था ओपनिंग? इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज. बेसिकली किससे लाइंड होंगे? बाय स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, अब ये करते क्या है? पहला फंक्शन मैंने बता दिया कि स्कल के वेट को कम करते हैं. दूसरा क्या करते हैं? टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं. और जो रेजोनेंस होता है आपकी वॉइस में, उसको लोअर करते हैं. अदरवाइज आपको अपनी वॉइस से इरिटेशन होने लग जाएगी. पता नहीं, मेरी से तो हो ही रही होगी. ओके, अब हम कौन कौन से पैरानेजल एयर साइनसेस पढ़ते हैं? फर्स्ट इज द फ्रंटल एयर साइनस, इथमोइडल एयर साइनस, जिसको हमने 3 पार्ट्स में पढ़ा था. कौन कौन से थे? एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर.
then we have maxillary ear sinus, and then we have sphenoidal ear sinuses. Okay, अब इसमें से सवाल ये see this, ये वाला जो है this is the frontal ear sinus, ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं these are the ethmoidal ear sinus, ये जो है these are the maxillary ear sinus. अब स्फिनोइडल एयर साइनस आपको यूजुअली जो वाटर व्यू होता है, अगर मैं एक्सरे ऐसे ले रही हूँ सामने से तो मुझे स्फिनोइडल एयर साइनस नहीं दिखेगा, उसके लिए मुझे लेटरल व्यू लेना पड़ेगा क्योंकि वो पीछे यहाँ दब जाता है, बिहाइंड द इथमोइडल एंड द फ्रंटल. ठीक है, इट इज समवॉट हियर, इथमोइडल इसको कवर कर लेता है, तो यू हैव टू टेक अ लेटरल व्यू. ओके, तो दिस इज अगेन ये मैक्सिलरी एयर, ये सबसे बड़ा एयर साइनस यही होता है. Then this is frontal, ethmoidal, और पीछे की तरफ posteriorly is sphenoidal. Okay, अब this is very important, ये एक्सरे रखा जाता है आपके एग्जाम में और आपसे पूछा जाता है ये कौन सा व्यू है. थोड़ा सा जनरल नॉलेज और अपनी आंख खुली रखोगे तो नीचे व्यू का नाम लिखा रहता है, दिस इज वाटर्स व्यू. ओके, हम पेशेंट को कैसे, बेटा आप क्या ही करने आ रही हो तुम, आ जाओ. हम पेशेंट को बोलते हैं चिन को आप एक्सरे प्लेट पे रखें. ठीक है, डोंट टॉक, 5-10 मिनट का लेक्चर और बचा है. ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वाइवा में, सो जस्ट लिसन टू दिस. एक एक्सरे प्लेट होती है, उस पे अपना चिन लगाना है और लाइट जो होती है वो पीछे से आ रही है. ओके, so this is known as water's view. अब इसमें आपको ये दिख रहा है, देखो जब तक पैरानेजल साइनस में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा वो आपको कैसा दिखता है. स्टॉप टॉकिंग, मैं लूंगी ही नहीं अटेंडेंस, मैं एनीवेज भी नहीं लेने वाली हूँ, और फिर मैं पूछूंगी कि तुमने क्या पढ़ा है, मैं उसके बाद अटेंडेंस लूंगी तुम्हारी डीएच. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आपको कैसे दिख रहे हैं साइनसेस, एक्सरे की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको, रेडियो ओपेक, रेडियो ल्यूसेंट, कैसा दिख रहा है बताओ. चलो तुम्हारी लैंग्वेज में तो वाइट दिख रहा है ये. ठीक है, बाकी कैसा है ये, रेडियो ओपेक है ये. ठीक है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है दिस इज द फ्रंटल साइनस. ठीक है, यहाँ साइड और नोज की साइड में कौन सा दिख रहा है, मैक्सिलरी साइनस, और ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे दिस इज द इथमोइडल एयर साइनस. इसमें अब हमको स्फिनोइडल एयर साइनस नहीं दिख रहा है. ओके, अब एक चीज आपसे पूछी जाती है, कौन सा साइनस है जो बर्थ पे प्रेजेंट होता है और कौन सा नहीं होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट पे आते हैं. जो फ्रंटल एयर साइनस है वो कभी भी बर्थ पे प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, इट डेवलप्स यूजुअली आफ्टर 2 years ऑफ एज, और वैसे अगर देखा जाए तो 6 to 7 years ऑफ एज पे डेवलप होता है. ठीक है, फुल्ली डेवलप कब होता है, प्यूबर्टी पे. अगर आपको एक बच्चे का एक्सरे दिखाया जाए, 4 से 5 महीने का बच्चा है, उसमें अगर आपको कोई सा एयर साइनस दिख सकता है दैट इज मैक्सिलरी एयर साइनस. ओके, और जो नहीं दिखेगा दैट इज फ्रंटल एयर साइनस. क्लियर, ये क्वेश्चन पूछते हैं एमसीक्यू में. सो इट इज रूडिमेंट्री और एब्सेंट एट बर्थ, डेवलप्स बाय 2nd to 3rd year ऑफ एज, यूजुअली आजकल 7 to 8 years ऑफ एज कर दिया है इसको, एंड प्यूबर्टी पे मैक्सिमम होता है. अब फ्रंटल एयर साइनस कहाँ खुल रहा था, मैंने हाइटस सेमिलुनारिस बताया था, उसका एक इनफंडिबुलर पार्ट बताया था, वहां पे खुल रहा था एंटीरियरली. तो ओपनिंग कहाँ होती है, इन द मिडिल मियाटस बट एट हाइटस सेमिलुनारिस. ओके, सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ फ्रंटल एयर साइनस. अब फ्रंटल साइनोसाइटिस क्या होता है, फ्रंटल साइनोसाइटिस इज आपको कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हेडेक है, ये जो सुपरसिलियरी आर्चेज हैं यहाँ पे आपको हेडेक प्रेजेंट करेगा, और जब आप काम कर रहे हो तो वो और ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है, इसलिए इसको ऑफिस हेडेक भी बोला जाता है. ठीक है, यूजुअली
हैपेंस इन द मॉर्निंग आवर्स, 9 to 5 वाले आवर्स में, ठीक है. व्हेन यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट, व्हेन यू आर एक्टिव, तब सबसे ज्यादा होता है. वॉकिंग पे एग्रीवेट होता है. ओके, एंड रिलीव कैसे होता है? व्हेन यू आर प्रेसिंग लाइक दिस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में आप एयर मतलब प्रेशर रिलीज कर रहे हो, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग दैट. नाउ सेकेंड इज द मैक्सिलरी साइनस, ऑल्सो नोन एज एट्रियम ऑफ हाइमोर. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे कॉमन इन्फेक्शन भी इसी का होता है. मैक्सिलरी एयर साइनस किससे नीचे कम्युनिकेट कर रहा है? यहाँ पे मैक्सिला है, तो जो हमारे मोलर्स और प्री मोलर्स होते हैं उसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है इससे, ठीक है. और ये कहाँ खुल रहा था? ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हाइटर सेमिलुनारिस. ओके, सो दिस इज द ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस. अब अगर इसकी बाउंड्री की बात करें तो इसका एपेक्स कौन बना रहा है? दिस इज द एपेक्स. ये कौन बना रहा है? जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ मैक्सिला. बेस कौन बना रहा है? ठीक है, यहाँ पे मैक्सिलरी हाइटस होता है जहां पे इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स और वेसल्स आती है. फ्लोर कौन बना रहा है? मैक्सिला का एल्वियोलर प्रोसेस, इसलिए ये नीचे कम्युनिकेट करता है विद द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. ठीक है, तो बेस कौन बना रहा है? ये वाला पोर्शन बना रहा है बेस. ठीक है, दैट इज द, ये कौन सा बोन है? देखो, दिस इज द रूफ पार्ट. ये कौन बना रहा है? ऑर्बिटल प्लेट ऑफ मैक्सिला. ठीक है, ये ऊपर डायरेक्टेड होता है. और बेस जो होता है, दिस इज टुवर्ड्स द, ये हमारी नेजल कैविटी है ना, तो बेस इज टुवर्ड्स द नेजल कैविटी, ये वाला पोर्शन. ओके, यहाँ पे फिर हमारी मिडिल मियाटस के लिए ओपनिंग, मिडिल मियाटस की ओपनिंग होती है. दिस इज द अनसिनेट प्रोसेस ऑफ मिडिल मियाटस, और यहाँ पे ओपनिंग होती है मिडिल मियाटस की. ओके, अब ये किससे कम्युनिकेट करता है? विद द फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर. तो अगर इंफेक्शन हो जाए टीथ का, तो दैट कैन लीड टू रेफर्ड पेन इन द मैक्सिलरी साइनस. ठीक है, इन्फेक्शन जो टूथ का होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैक्सिलरी साइनोसाइटिस. अब ये कब डेवलप होता है? दिस इज द फर्स्ट साइनस टू डेवलप. 2 to 4 मंथ्स में डेवलप हो जाता है और प्यूबर्टी पे ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है. ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अब इसमें एक चीज है, आपको मैक्सिला पढ़ाई होगी, तो उसमें गैप था जो कि ओपनिंग थी मैक्सिलरी एयर साइनस की. ठीक है, अब बॉडी क्या करती है? इतना बड़ा मैक्सिलरी एयर साइनस है, इतनी बड़ी ओपनिंग है, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो हमारे आसपास की जो बोन्स है मैक्सिला में, वो उसको ढकने की कोशिश करती है. तो यू कैन सी ऑल दीज बोन्स, ये दिख रही है. लेक्राइमल बोन हो गई, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन हो गई, उसके बाद इथमोइड बोन हो गई. ये सब क्या करती है? इस गैप को कम करने की कोशिश करती है ताकि इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन मिनिमम हो जाए. क्लियर? तो दैट इज, ये हमारे पास इसीलिए मैक्सिलरी हाइटस जो है, ये वाला पोर्शन फॉर द ओपनिंग ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस प्रेजेंट है बॉडी में, बट द बॉडी इज ट्राइंग टू कवर इट सो दैट इट डज नॉट गेट इन्फेक्टेड. अभी कॉमन क्यों होता है? मैंने आपको बता दिया, नोज से कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है, उसके बाद नीचे टूथ से कम्युनिकेट कर रहा है, पीछे इंफ्राटेम्पोरल फोसा से कम्युनिकेट कर रहा है, तो हर जगह से इन्फेक्शन आने के चांसेस है. दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट कॉमन. रेफर पेन क्यों होता है? हमने देखा था उसका जो रूफ था उसमें क्या था? इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स एंड वेसल्स थी. तो इन्फेक्शन ऑर्बिट में भी जा सकता है, आगे नेजल कैविटी में जा सकता है, ठीक है, और नीचे टूथ में जा सकता है. और मोस्टली इसमें हमको अगर बहुत इन्फेक्टिव मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो गया तो वी हैव टू ड्रेन इट सर्जिकली. सर्जिकली में बेटा प्रोब डालते हैं अंदर और फ्लूइड को बाहर निकालते हैं. फ्लूइड भर जाता है अंदर साइनोसाइटिस में बहुत बार, तो उस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं. ओके, इथमोइडल एयर साइनस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
3 एयर साइनसेस थे, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। सिर्फ उनकी लोकेशन याद रखनी है। जो काम की चीज है पैरानेजल साइनस में, दैट इज द वाटर्स व्यू। ठीक है, 2-3 और व्यूज होते हैं, बट हम लोग कौन सा यूज करते हैं? वाटर्स व्यू। ठीक है, 2 और व्यूज है, कॉल्डवेल्स व्यू एंड शुलर्स व्यू। वो हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं रखते हम लोग, वो ईएनटी में आप पढ़ोगे। हम लोग सिर्फ सामने का एक्स्ट्रा लेते हैं, दैट इज वाटर्स व्यू। और लास्टली स्फिनोइडल एयर साइनस, वो कहां से खुल रहा था? स्फिनोइथमोइडल रिसेस थी एक ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर मियाटस, जो कि कम्युनिकेट कर रहा था विद द स्फिनोइड बोन, और वहां पे ओपनिंग थी स्फिनोइडल एयर साइनस की। एंड दिस इज द ओनली साइनस विच यू कैन नॉट विजुअलाइज ऑन वाटर्स व्यू। मार्क मत कर देना, ABC लिखा होता है, उसमें स्फिनोइडल साइनस कहीं नहीं दिखता है। कुछ समझ में आया? लग तो नहीं रहा मुझे। वैसे तो इट्स अ वेरी बोरिंग टॉपिक और उसको इंटरेस्टिंग बनाने का कोई तरीका नहीं है, बट अब इसमें से 2 चीजें जो आपको याद रखनी है, दैट इज द लेटरल वॉल ऑफ नोज, और उसमें भी लिटिल एरिया एंड कीजलब्लेक्स प्लेक्सिस, एंड पैरानेजल साइनस में प्रैक्टिकली हम वाटर्स व्यू जो देख रहे हैं वो आपको दिखाएंगे आपके पीसीटी से पहले। ठीक है, और पीसी मोस्टली एग्जाम में सरफेस मार्किंग हो चाहे स्पॉटिंग हो, उसमें आपका एयर साइनस पे मार्क लगाया जाता है, ए कौन सा है, बी कौन सा है। तो 3 दिखते हैं हमको, कौन कौन से दिखते हैं? मैक्सिलरी, फ्रंटल एंड इथमोइडल। अगर लेटरल व्यू होगा, मोस्टली आप लोगों के लेवल से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, वाटर्स व्यू ही पूछा जाता है, और व्यू कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। इन्फेक्शन किसका कॉमन है? मैक्सिलरी एयर साइनस का। क्यों कॉमन है? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपसे पूछते हैं। बाकी जो ये प्लेक्सिस बन रहा है वो कौन सी आर्टरी, किसकी ब्रांच है, वो आपसे पूछा जाता है। ओके, अटेंडेंस आपकी